पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो के राजनीति से संन्यास के ऐलान के बाद से सूबे का पारा गरमाने लगा था। इस फैसले को बीजेपी के लिए बड़ा धक्का माना जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है, जिसके बाद वो एक बार फिर से टीएमसी के निशाने पर आ गए हैं। सत्तारूढ़ दल ने बीजेपी से लेकर बाबुल सुप्रियो को जमकर आड़े हाथों लिया है। राजनीति में अनिश्चितता का दौर हमेशा जारी रहता है। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कल तक माना जा रहा था कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन सोमवार को जैसे जैसे सूरज ढलता रहा वैसे वैसे बाबुल के सुर भी बदलते रहे और आखिरकार उन्होंने सांसद पद छोड़ने के फैसले को पलट दिया, जिसके बाद विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस ने उनका मजाक उड़ाया। साथ ही आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ही सोची समझी रणनीति के तहत सांसद पद छोड़ने के फैसले का नाटक किया। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि केंद्र में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही बाबुल सुप्रियो नाटक कर रहे थे। अगर वो त्यागपत्र देने के इतने ही इच्छुक थे तो उन्होंने अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को भेजना चाहिए। इसके बजाय वो नाटक कर रहे हैं। हमें पता था कि देर सवेर वो फैसले से पलट जाएंगे। जहां एक तरफ टीएमसी उन्हें घेर रही है तो वहीं दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बाबुल ने अपना फैसला क्यों पलटा। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और उसके बाद कहा था कि वो सांसद तो बने रहेंगे, लेकिन सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं रहेंगे। इस ऐलान के बाद से ही टीएमसी उन्हें घेर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अब तक चुप्पी साध रखी है। अब भले ही बीजेपी मामले पर चुप है, लेकिन सियासत में सवाल उठना लाजमी है कि जब बीजेपी छोड़नी ही नहीं थी, बाबुल ने ये ऐलान क्यों किया? क्या वो वाकई बीजेपी में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? खैर, अब इन सवालों का जवाब तो बाबुल सुप्रियो की चुप्पी टूटने के बाद ही मिल सकता है।